हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप यूके से शेंजन का वीज़ा लगा के यूरोप आ सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये है कि ना सिर्फ आपका पासपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है, बल्कि इसके बाद आप यूएसए और कनाडा जैसी वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि रिस्पेक्टिवली 5 साल का और 10 साल का होता है। अभी मेरे साथ मौजूद है जुनेद भाई। हम फ्रैंकफर्ट में, मैंने भी शेंजन वीज़ा लगाया है, इसने भी शेंजन वीज़ा लगाया है। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन इसने देखते मुझे पहचान लिया कि आपने मेरी वीडियोस देखी है। तो हमने थोड़ी फोटोग्राफी की। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम 3-4 दिन, क्योंकि मैं भी अकेले आया था, ये भी अकेला आया था, अब हम एक दूसरे के साथ ही बन गए हैं, तो एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँ कि किस तरह से आप शेंजन का वीज़ा लगा सकते हैं। यूके से आप जर्मनी या किसी भी कंट्री जा सकते हैं। तो जुनेद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक हो? जी शुक्रिया। अच्छा जुनेद भाई, पहले ये बताएं आप कहाँ से हैं, यूके कब आए और कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? मैं हूँ बेसिकली पेशावर से, और यूके में आया था 2011 में। ओके। यहाँ पे मास्टर करने के बाद उस टाइम मैंने 5 इयर्स गुजारे थे। मास्टर कंप्लीट किया मैंने, फिर उसके बाद डिसाइड किया कि मुझे वापस अपनी कंट्री जाना है। एक अपॉर्चुनिटी फिर आ गई मुझे सेम यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने मास्टर किया था। कौन सी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लस्टरशायर। और मैं वापस यूके 2023 में आ गया। अभी 1.5 ईयर मेरा हो गया है ऑलमोस्ट, कि मैं अपनी स्टडीज़ भी कर रहा हूँ, और साथ में अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह लास्ट टाइम में आया था 5 ईयर गुजारने के बाद भी मैं यूरोप मैनेज नहीं कर पाया, यूरोप नहीं आ सका। दिस टाइम मैं हर वो एक चीज़ अवेल करना चाहता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम मिस की है। ओके। तो शुरू से ऑडियंस को बताएं कि यूके से यहाँ पे शेंजन वीज़ा का प्रोसेस क्या है और किस तरह से आपने खुद से ये सारा कुछ किया है। इट्स क्वाइट सिंपल, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी यहाँ आता है तो सारी वीज़े प्रोसेस से गुजर के यूके आते हैं, तो बाकी आपको फिर इजी हो जाता है कि ऑनलाइन बैठ के आप किस तरह एप्लीकेशन भरते हो और फिर अप्लाई किस तरह करते हो। सिंपल, अगर आपको ये पता हो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए आप जिस तरह हमारे पास असद भाई है पठान इन द यूके, तो उसकी वीडियोस देख के भी बहुत कुछ आप सीख सकते हो। थैंक यू। Okay. उसके वीडियोस देख के भी बहुत कुछ सीख सकते हो। इस तरह हमने भी कुछ वीडियोस देख के कुछ आइडिया लेके कि रिक्वायरमेंट्स क्या है वो फॉलो करके खुद ही अप्लाई किया। फर्स्ट ऑफ ऑल एक जर्मनी का अपॉइंटमेंट लिया, ठीक है, और उसके बाद फॉर्म फिलअप किया। उन्होंने जो अपॉइंटमेंट डेट था उस पर हम जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स में आपके बैंक स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है, कॉलेज का जो लेटर है वो आ जाता है कि आप स्टेटस लेटर जिसको बोलते हैं, साथ में कुछ जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ आ जाती हैं, आपका ट्रेवल इंश्योरेंस आ जाता है। ट्रेवल इंश्योरेंस आपका लाजमी है, आपने लाजमी करना है, जो कि आपको कम से कम 30,000 यूरो कवर दे, हेल्थ कवर, ठीक है, जो मेन पॉइंट उसमें यही है। आप डजंट मैटर कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस कितना महंगा आपने लिया है, दे जस्ट नीड द रेफरेंस नंबर एंड द कवर। अच्छा, इंश्योरेंस के बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूं। आपने कितने दिन का इंश्योरेंस किया है? फुल ईयर किया है। फुल, आप अगर जितने भी टाइम के लिए आया करें, फुल ईयर का कर ले, क्योंकि कुछ दिन का और फुल ईयर का 1-2 पाउंड का ही डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता। जैसे मैंने फुल ईयर का किया तो मेरा भी 9 पाउंड ही लगा है। आपका कितना लगा है? मैं थोड़ा इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। मुझे लगता है कि चीज़ एक मैं महंगी लूंगा तो वो अच्छी होगी, which is not good, क्योंकि बाद में मुझे पता चले। That's why I just mentioned in the beginning कि पैसों का वो नहीं है कि आपने कितने का लिया है। मैंने महंगा लिया है, मैंने फुल ईयर का 32 पाउंड का लिया है। 32 pound का still it's but safe side, yeah, on the safe this is my side. first time coming to but Germany and applying for एडवाइस यही है कि आप ऑनलाइन देखा करें कि जो चीपेस्ट बेड्स हो, exactly वही किया करें। मैं मेंशन करूंगा कि मैंने कहाँ से किया है, मैं नाम भूल रहा हूँ कि मुझे मिले थे, मैं नाम मेंशन करूंगा, से मिला था, उससे आप कर लें। वो बहुत चीप था, अराउंड 12 पाउंड का था, बट देन आई वेंट ऑन वर्जिन। सो बैंक स्टेटमेंट कितना था आपका? रिक्वायरमेंट जो है तो वो पर डे के हिसाब से होता है कि कम से कम आपके पास मिनिमम 900 यूरो होने से, अकॉर्डिंग टू मी। बट हमने जो लोग बोलते हैं, जो हमने मेंटेन किया था, तो 2000 अराउंड 2500, थोड़ा सा ऊपर हो तो अच्छा है, हमने रखा हुआ है। सही है। अच्छा, एक ये बात हो गई। दूसरी, और इसमें ये भी नहीं है कि आपने ये कुछ खास दिनों के लिए मेंटेन रखना है। नो, बाय द टाइम यू जस्ट गोइंग फॉर द अप्लाई, you just put that money just 1 or 2 days before. Yeah, that's fine, yeah. Okay. अच्छा, एक और बात
व्हाई डिड यू चूज जर्मनी? आपने किसी और कंट्री का क्यों अप्लाई नहीं किया? मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ, मैंने भी जर्मनी का इसलिए किया क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जर्मनी का करते हैं। मुझे लगता है कि जर्मनी का वो कुछ कंट्रीज है शेंजन में जो सबसे ईजी वीजा देते हैं। It's not about easy visa. It's about date availability. आपको कौन सी कंट्री का जो एम्बेसी डेट मिलता है अपॉइंटमेंट का, उस पे ज़्यादा मैटर इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर अब जर्मनी का विद इन 2 डे मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया था, तो शेंगेन वीज़ा मिलना आसान है, पर उसका जो अपॉइंटमेंट है वो मिलना मुश्किल है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अब ऐसी थर्ड पार्टीज कंपनी आ गई है जो कुछ पैसे लेके आपको अपॉइंटमेंट दिलाती है, ठीक है। तो उससे भी आप कर सकते हैं, विच कॉस्ट अराउंड 30-32 पाउंड। ओके, अदरवाइज अगर खुद से करते हो तो आपने, और जर्मनी क्योंकि एक यूरोप का हर्ट है, इसको वो बोल एग्जैक्टली, सकते हो। तो अगर आपने यूरोप घूमना है, पहले आप जाओ, उसका दिल देख लो, बहुत जबरदस्त जब रिच दिल- हिस्ट्री है, बहुत अच्छा कल्चर है, हाँ, दिल देख बहुत लो, उसके वाइब्रेंट बाद कंट्री है, बहुत आपके पास सफाई है। टाइम हो तो आप जाते अच्छा, रहो एक और कहीं पे बात, भी। आपका इंटरव्यू हुआ था? वीजा इंटरव्यू ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इंटरव्यू नहीं हुआ था। वीजा डिसीजन कितने दिन में आया? Exactly 15 days, as they said to me, within 5 to 15 days. तो it ये will be 15 decided. डेज ओवरऑल 15 डेज थे या वर्किंग डेज? Working hours. It's depend on working hours, because almost 19 days I got email that you can come to collect your ऑलराइट, passport. सो 15 वर्किंग डेज, लाइक तीन हफ्ते या 15 वर्किंग डेज में आपका डिसीजन आ जाता Decision. है। ओके, इट्स रियली गुड। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने लोगों को गाइड किया। And it's gonna be a great fun with you. इंशाल्लाह हम एक दूसरे के साथ मिल गया तो अब इंशाल्लाह फन करेंगे फ्रैंकफर्ट में, इसके बाद बर्लिन भी जाएंगे, ये तो वापस यूके जाएगा, मैं इटली जाऊंगा, तो वहां से भी मैं आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे और जुनैद भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।